कर्दम ऋषि थे, बड़े ही तपस्वी ऋषि थे। उनका विवाह हुआ देवहूति से। देवहूति राजकन्या थी। विवाह होने के बाद एक शर्त पर कर्दम ऋषि विवाह के लिए तैयार हुए थे। क्या शर्त थी? कर्दम ऋषि ने कहा था कि देखो, मैं विवाह तभी करूंगा जिस दिन आपको संतान हो जाएगी, उसी दिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। स्वीकार कर लिया गया। देवहूति घर आ गई, बड़ी सेवा ऋषि की करने लगी पत्नी रूप से। पर ऋषि तो अखंड समाधि में बैठे रहते थे। सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला कि कौन पत्नी कौन क्या। अंत में जब समाधि टूटी, बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, बताओ क्या चाहिए? महाराज, एक पत्नी को एक पति से और क्या चाहिए? मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, बस इतनी सी ही बात। एक संकल्प किया जल लेकर के। कर्दम ऋषि ऐसे नवयुवन बलिष्ठ पुरुष की तरह कि इंद्र भी, महाराज कामदेव भी फेल हो जाए, इतने सुंदर बन गए। एक ऐसा बड़ा विमान तैयार हुआ कि उसके अंदर सारा एक शहर बसा दिया। वो भोग सुख सुविधाएं कि ऐसा देवराज इंद्र भी तरसे, और उसको लेकर अंदर गए और कई वर्षों तक विहार किया। और ज्यों ही संतान हुई, त्यों ही कर्दम ऋषि ने याद दिलाया, देखो, मैंने संकल्प व्रत लिया था, वचनबद्ध किया था कि संतान होने के बाद मैं चला जाऊंगा, अब तुम मुझे मुक्त करो। कर्दम चले गए जंगल में तपस्या करने, पर यहां पर देवहूति अकेले रह गई। आश्रम को देख देख कर रोती हैं कि मेरे पतिदेव यहाँ बैठते थे, यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे रहते थे, और पति का सारा प्रेम का मोह जो था वो बच्चे पर आ गया। पर कर्दम ऋषि का जो बच्चा होगा वो साधारण होगा, साक्षात नारायण कपिल रूप में आए थे। उसका नाम रखा गया कपिल मुनि। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई दर्शन होते हैं, सांख्य दर्शन होता है। कपिल मुनि ने माँ को समझाया, माँ, इस संसार की माया मोह से विरक्त हो जाओ, भगवान का स्मरण करो। बेटा, ये भगवान का मुझसे नहीं होता है, मैं जीवन भर इसमें रही हूं, मुझसे भक्ति नहीं होती है, कैसे करूं? कपिल मुनि ने भक्ति योग का वर्णन किया। ये इतना सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि अच्छे अच्छे वक्ता इसको कहने में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, और इस प्रसंग को कहा जाए तो पूरा एक दिन से भी अधिक समय लगेगा। भक्ति योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, सारे सिद्धांतों को कपिल मुनि ने अपनी मां से कहा। मां ने एक तरह से अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया। कपिल मुनि ने बहुत सुंदर वर्णन किया, हम कुछ बीच बीच में झलक दिखाते चलते हैं। भक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि जिसका एकमात्र भगवान में मन लग गया हो, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वभाव की तुया। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने भक्ति के नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्री शिव महापुराण में सती जी से शिव जी ने भी नवदा भक्ति का वर्णन किया, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति का वर्णन किया गया। श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, चरण सेवा, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सौख्यम, दास भाव से भगवान की भक्ति करना, उनके श्रृंगार करना, उनका पूजन करना, उनके मंत्र को जपना, आत्मनिवेदनम करना, ये सब भक्ति के लक्षण हैं।
सांख्य योग का वर्णन किया, संख्या के आधार पर इसका नाम सांख्य योग पड़ा। भगवान ने अपने से अलग पहले ब्रह्म को उत्पन्न, ब्रह्म द्वैत भाव से, ईश्वर और जीव, फिर जीव से नीचे महतत्व, महतत्व के 3 भाग किए, महतत्व के 3 भाग सत्व रज तम, फिर उससे नीचे बुद्धि चित्त, फिर उससे नीचे बुद्धि, फिर मन, अब फिर मन इंद्रियों का राजा है तो 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर 5 कर्मेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, फिर 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सब का उसी से सारा संसार का निर्माण हुआ, इसलिए इसको सांख्य योग कहते हैं। बस पूरा संसार इन्हीं चीजों से बना है, 25 चीजों से, इसके अलावा कुछ नहीं। 5 तत्व, क्षिति जल पावक अर्थात ये तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ पांव ये सब कर्मेंद्रिय हैं, और जिससे हमको ज्ञान हो जाए, त्वचा से ज्ञान हो जाता है कि कोई पीछे रेंग रहा है, जिह्वा से ज्ञान हो जाता है कि स्वाद कैसा है, आँखों से ज्ञान हो जाता है हम किसको देख रहे हैं, ये सब 5 जो है ज्ञानेंद्रिय, उनकी तन्मात्राएं हैं। ग्रहण करने की जो शक्ति कानों की, घ्राण, गंध जो सूंघने की शक्ति, घ्राण, गंध, शब्द आकाश की, ये तन्मात्राएं बहुत विवेचन में नहीं जाते। उसके बाद योग का वर्णन कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को किया। अष्टांग योग होता है, योग मतलब बाबा रामदेव का खाली आसन वाला योग नहीं, पेट फुलाना आसन, ये एकमात्र योग नहीं है। योग का तो एक अंश का अंश है इतना। सम दम आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग 8 अंग योग के होते हैं। योग कहते हैं जोड़ना, कहते हैं ना घटाना मतलब माइनस, और योग मतलब जोड़ना। तो किसको जोड़ना? इस जीव को उस भगवान से जोड़ना, अर्थात योग। उसका एक अंग है ये आसन, कि पहले आसन में बैठना तो आए। हम 3 घंटे 4 घंटे से कथा कह रहे हैं, एक आसन में पैर को ऐसे किए हैं तो ऐसे नहीं दोबारा किए। जब तक बैठे रहेंगे तो जैसे रख दिए शुरू में बस वैसे ही रखे, ये नहीं कि कहाँ से भगवान में मन लगेगा। आप समाधि ध्यान में बैठे हैं तो पहले तो आसन में बैठना सीखिए, आसन सिद्ध करिए। कैसे होगा? एक आसन में बैठ जाइए, आपको न पैरों में दर्द महसूस हो, न कमर में, न कुछ नहीं। बैठाए रहिए जितनी देर तक। ये ऐसे नहीं आता है, इसमें भी साधना करनी पड़ती है शरीर में। तो ये तो तीसरा कारण है। उसके पहले की सीढ़ी 2 और हैं, सम और दम। सम क्या है? सत्य बोलना, दया आपके हृदय में हो, अपरिग्रह हो, किसी का कोई सामान, बहुत संग्रह करने की वृत्ति ना हो। इकट्ठा कर लूँ, कितना जोड़ लूँगा, पूरा भंडार भर दूँ, 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी। अरे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका सुंदर पुत्र निकलेगा तो आपको बहुत धन जोड़ के भी नहीं जाएंगे, सब कर लेगा। और कपूत निकल गया तो 10 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर दीजिए, कब बहा देगा पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना कर दीजिए कि ये ना कहे कि आपने किया क्या। और अगर आपके माध्यम से हो रहा है, संचय भी करना बुरी चीज़ नहीं, पर धर्म में भी लगाइए। तो अपरिग्रही होना चाहिए, और वास्तव में तो ऐसा अपरिग्रही होना चाहिए कि अगर आज के खाने को मिल गया तो कल की फिर चिंता नहीं करनी। कल कहाँ से आएगा? भगवान सब देंगे, सुबह का भगवान देंगे, शाम को मिल गया। या तो फिर अगर भगवान पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब अब भरोसा है तो देंगे। अरे जो भगवान बच्चा पैदा होने के पहले अभी
स्त्री के एक भी संतान नहीं हुई, पहली बार संतान हो रही है, उसके स्तन में दूध की व्यवस्था खाने के लिए कर देते हैं, पीने को। वो भोजन अनाज की व्यवस्था नहीं करेंगे पेट भरने के लिए। आपने देखा होगा जब पहाड़ फूटता है तो कई बार पत्थर की चट्टान के बीच में कीड़े निकलते हैं। अब सोचिए वो लाखों वर्षों के पहाड़, उनके बीच में वो कीड़ा जिंदा कैसे है, उसको कहां से भोजन पानी मिल रहा है? जो सबका संसार का उधर पोषण करते हैं वो स्वयं अंदर बैठे हैं, तो क्या चिंता, वो सब करेंगे, वो करते हैं, बस पूर्ण विश्वास करके उन पर छोड़िए। माता को बहुत समझाया, उसके बाद प्रकृति पुरुष का विवेक से मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसका विवेचन किया। योग ही बहुत बड़ा विषय है, योग पर चर्चा। फिर उसके बाद सम है, फिर नियम है, जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए, ध्यान भगवान का करना चाहिए, आसन सिद्ध करने चाहिए, आगे और है। फिर भक्ति, पराभक्ति की चर्चा की। आपको और कुछ नहीं आता तो भक्ति तो सबसे सरल है और सबकी जननी है भक्ति। बिना भक्ति के सब बेकार है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ऊसर खेत की तरह है। हृदय में अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति, अगर ज्ञान सही में ज्ञान होता है तो भक्ति आ जाती है। भक्ति ज्ञान कोई अलग नहीं है। फिर उन्होंने माँ को समझाया, माँ इस शरीर में बहुत ज़्यादा मोह मत रखो। पुरुषों की कौन कौन सी गति होती है उसका बताया। यमदूत कैसे ले जाते हैं, किस लोक में ले जाते हैं, कौन सा कर्म करने से क्या कष्ट मिलता है, सिर में बांध कर कैसे कढ़ाई में पकौड़े की तरह तला जाता है, कैसे कोलू में पेरा जाता है, कौन सा पाप करने पर कौन सा दंड दिया जाता है, सुन करके आपके रूह कांप जाएंगे। इसलिए ये पुराण इसलिए बताया गया कि कम से कम इसी डर के मारे तो अधर्म ना करो, अन्याय ना करो, पाप ना। उसके बाद धूम्र मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों, अगर आपको और आगे ऊपर की गतियों में जाना है तो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। मैं खाली विषय सूची आप पढ़ रहा हूँ, क्या करूँ, आगे अभी बहुत कथाएं हैं। फिर तत्व ज्ञान दिया और मोक्ष पद प्राप्ति का उपाय बता करके माँ का कल्याण कर दिया। माँ बिल्कुल आत्म विभोर हो गई, आत्म भाव में स्थित हो गई और कपिल महाराज भी तपस्या के लिए निकल गए। बोलिए कपिल भगवान की। उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम तो बड़े क्षुद्र जीव हैं, संसारी जीव हैं, हमारे भी मन में कैसे आपका वो ज्ञान बैठ जाए, इस माया से हम भी विरक्त हो जाए। डर नहीं लग रहा ना कि माया फिर वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हाँ, मन तो होता है कि दूर हो जाए, बाद में याद आता है अरे सब दूर हो जाएगा। डरिए मत, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। ऐसे रहिए, घर छोड़ के बाहर मत जाइए, रहिए घर में, माया में ही, तो माया से दूर रहिए। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है पर पानी में नहीं रहता है। कहेंगे जाके देख लीजिए, कहीं कमल लगा हो तालाब में, उसको तोड़िए उठाइए, एक बूंद भी उसमें पानी अगर टिके, नीचे ना ऊपर, पानी दूर रहता है, पानी से दूर रहता है और रहता पानी के भीतर है। ऐसे संसार में रहिए, अपने परिवारी जनों के भीतर रहिए, सब कुछ करिए। सुबह से उठिए, नाती पोते को नहलाइए, बहू का भी दीजिए, कुछ चिल्ला रही है तो रोटी भी बेल दीजिए और भगवान का नाम भी लेते रहिए। बहुएं सोच रही होंगी अच्छे गुरुजी आए, हमारे पक्ष में कुछ ज़्यादा हो रहा है। सासें सोच रही होंगी बहुओं को नहीं बता रहे, किसी दिन बहुओं को लेंगे तब बताएंगे बहुओं के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि आप अब उसके नज़दीक हैं भगवान को, आपके पास समय अभी कम है। वैसे तो किसी के समय का कोई भरोसा नहीं, पर आपके पास अब किसी के 20 साल, किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, कौन सी बीमारी आ रही है आजकल,
इसलिए थोड़ा आप पर ज़्यादा कि आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद पूर्ण होता है। उसके बाद फिर स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन है। कौर कन्या कहाँ ब्याही गई? दक्ष की कई कन्याएं हुई, उन्होंने कुछ कन्याएं धर्म को, कुछ कश्यप ऋषि को, कुछ चंद्रमा को, सबको ब्याह दें। सबके अलग अलग नाम, किससे क्या संतान हुई, और उन्होंने कश्यप ऋषि को जो कन्याएं ब्याही, उसी से सारे संसार की सबसे ज्यादा सृष्टि हुई। आगे बढ़ी। नाग, जीव, जंतु